नमस्कारम। ओम नमः शिवाय। ओम। मेरे प्रिय मित्र, सम्मानित साथी, हम सजग भारत चैनल के माध्यम से अपनी एक कम्युनिटी, अपने मित्र मंडली एक ऐसी तैयार कर रहे हैं जहां सजगता हो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के लिए। आप एक सफल मनुष्य बन सकें, चाहे आप पॉलिटिक्स में हों, चाहे आप टीचर हों, चाहे आप डॉक्टर हों, कोई भी क्षेत्र आपका हो, आप अपने उसी क्षेत्र में सफल बन जाएं, चाहे आप एक किसान हैं या गृहिणी हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप समझेंगे कि कुंडलिनी शक्ति, कुंडलिनी माता क्या है, उनका हमारे आध्यात्मिक सनातन संस्कृति में उनका क्या महत्व बताया है, और अगर कुंडलिनी जाग जाए तो क्या होता है, स्पिरिचुअल क्राइसिस क्या है। हर गांव में, हर शहर में एक दो धार्मिक व्यक्ति आपको अर्धविक्षिप्त मिलेगा, अर्थात पागल या पागल जैसा हो जाता है। स्पिरिचुअल क्राइसिस कहते हैं इसको, आध्यात्मिक दुर्घटना का शिकार। ये कैसे होता है? और आपने जरूर देखे होंगे, बड़े धार्मिक लोग और बड़े मन डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसी वीडियो में आप देखेंगे कि ध्यान की सरल और सहज ऐसी विधि जो आपको सभी मनोकामनाएं पूर्ण करा सकती है। धन चाहिए तो धन मिलेगा, पद चाहिए तो पद मिलेगा, इस वीडियो के आखिरी भाग में। और वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि हम आज फुर्सत के पल में बहुत शांति से एक एक पहलू को क्लियर करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत एडिटिंग कुछ भी नहीं होती है। तो हम सिंपल सहज, आप शांति से सुने समझें, और पूरे वीडियो को आप एक बार में नहीं तो 2 या 3 बार में देखें, समझ में आएगा। लेकिन कोशिश तो ये करें, फुर्सत का टाइम निकालें और एक बार में वीडियो पूरा समझें। बहुत बड़ा समय नहीं लूंगा मैं। देखिए, ध्यान की ऐसी विधियां भारत में विकसित की गई, हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसी उच्च स्तरीय ध्यान की विधियां बनाई जो मनुष्य को शक्तिमान बना देती हैं। आपने शक्तिमान नाटक देखा होगा, मेरी आयु के बहुत लोगों ने शक्तिमान नाटक देखा। उसमें एक बहुत अच्छा टाइटल सॉन्ग चलता था, होता है जब आदमी को खुद का ज्ञान, कहलाता है वो शक्तिमान। आत्मज्ञान एक्चुअल में शक्तिमान होने की एक अवस्था है। तो हम ध्यान की, कुंडलिनी की और बहुत सी आध्यात्मिक गॉसिपिंग, गपशप या झूठी धारणाओं की कुछ बातें इसमें बताएंगे। हाँ, अगर आप सनातनी हैं या आप इन बातों में विश्वास करते हैं कि मनुष्य अगर आत्मज्ञानी हो जाए या अपना विकास कर ले तो कुछ भी हासिल कर सकता है, इवन गॉड को भी, गॉड एनर्जी को, परम तत्व को, परम बोध को और परम पद को, परम शक्ति को, कुछ भी कर सकता है। जी हाँ, आध्यात्म और धर्म में एक बहुत व्यापक सामंजस्य भी है और एक डिफरेंस भी है। जो खास तौर से तीर्थों में भटक रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं, इधर से उधर भागदौड़ में लगे हैं, वे एक्चुअल में एक धार्मिक कार्य कर रहे हैं। और नैतिक या धार्मिक जो यात्रा है वो करीब करीब बहिर्मुखी लोगों की यात्रा है। बाहर की दुनियादारी में वो भटकते हैं, घूमते हैं और समाज क्या कर रहा है उसके अनुकूल चलते हैं। जबकि आध्यात्मिक पुरुष, आध्यात्मिक महिलाएं अंदर की यात्रा है, आत्म जागरण की यात्रा है, आत्म अन्वेषण की यात्रा है, आत्म खोज है, आत्म शोध है। हमारे चैनल पर मोस्टली आत्मशोध की बात होती है, आत्म खोज की बात होती है और अपने ही अंदर से आत्मानंद तक पहुंचने की बात होती है। आत्मानंद को जागरण करके परमानंद की बात होती है। हमारे चैनल का ये उद्देश्य है, हमारी टॉक्स में ये बात ही आपको मूल बात मिलेगी। आइए इस वीडियो के मूल भाग की ओर बढ़ते हैं। कुंडलिनी का नाम आपने अवश्य सुना होगा कि फला व्यक्ति की कुंडलिनी जाग गई या फला व्यक्ति कुंडलिनी जगाता है। सबसे पहले तो हम इसी बात को क्लियर करते हैं कि आखिर कुंडलिनी क्या है।
अगर आप मैरिड हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि 3.5 भामर पुरुष आगे चलता है और 3.5 भामर महिला आगे चलाई जाती है। 7 भामर पड़ती हैं सनातन संस्कृति। ये 7 चक्रों का एनर्जी पॉइंट बॉडी में है। हमारी जो शादी की पद्धति है, विवाह पद्धति है, उस विवाह पद्धति में कुंडलिनी का ध्यान रखा गया है। गुरुजन बताते हैं कि रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला छोर मीन्स अगर ये चीज रीढ़ की हड्डी सीधी है तो छोर इधर होगा, ये सबसे नीचे का भाग मल मूत्र के दोनों द्वारों के मध्य का भाग, रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला भाग, वहां पर मूलाधार चक्र होता है। और वहां मूलाधार चक्र है और मनुष्य की रीढ़ की हड्डी एक्चुअल में ये बैकबोन सीधी चली आती है, इसी के ऊपर ये रीढ़ की हड्डी का ऊपर का भाग इस प्रकार से मेंडुला कहलाता है, जो वो सिर उसी की खिलावट है। वो मान लो एक तरीके से इस प्रकार से एक रीढ़ की हड्डी का सबसे ऊपरी भाग गोलाई में आ जाता है और उसके ऊपर ये मुंडी तैयार होती है। और इस रीढ़ की हड्डी का आखिरी सिरा अगर माना जाए तो यहां तक आता है और इसका आखिरी छोर ये रहा, यहां पर सहस्त्रसार चक्र होता है। 5 अलग हैं, उनकी बात अलग होगी। सबसे पहला मूल आधार, वो आधार है हमारा रीढ़ की हड्डी के सबसे छोर पर है और दूसरे छोर पर है सहस्त्रसार। पूरी सनातन संस्कृति की साधना तंत्र, विज्ञान भैरव तंत्र या शिव सूत्र या भगवान शिव की सभी साधनाओं में या पूरी सनातन संस्कृति की साधनाओं का बस इतना ही उद्देश्य है, उस पहले से इस अंतिम तक आना। यहां पर कई बार एक इतनी ऊंचाई तक, किसी किसी के 14 अंगुल तक या किसी के 2 अंगुल से ही शुरू हो जाता है, 2.5 अंगुल से, तो यहां पर एक आखिरी चक्र होता है। ये यहां नहीं होता है, इसके अंदर नहीं होता है, इसके अंदर से शुरुआत तो होती है लेकिन उसका प्रभाव ये होता है। आराम से समझ लें। सहस्त्रसार, सहस्त्र पंखुड़ियों वाला एक गोल्डन, एक वाइट, ऐसा वाइट जिसमें गोल्डन शाइनिंग है, ऐसा चक्रा क्राउन चक्रा कहलाता है। ये सबसे ऊपरी भाग है हमारा। कुंडलिनी माता या भैरवी शक्ति या शिव की शक्ति, उसी को शिव की शक्ति भी कहा गया है। विद्वान जन कहते हैं कि बिना शक्ति के शिव सब है। तो परमात्मा शिव, उनकी जो मूल शक्ति है वह शक्ति ही कुंडलिनी माता है, वही काली है, वही दुर्गा है, वही भगवती है, वही कृष्ण की राधा है, वही रुक्मिणी है, वही राम की सीता है, वही हमारी मूल एनर्जी है, वही प्रकृति माता है, वही प्राकृतिक शक्ति है हमारे और आपके जीवन में। जी हां, ये तो बात कुछ क्या है उसमें। हमने कहा था भामर के दौरान, शादी के दौरान, ये ऐसा नहीं केवल पुरुष में है, पुरुष में स्त्रैण शक्ति है और स्त्री में पुरुषत्व की शक्ति है। दोनों एक ही चीज है, मामूली से जीन्स का डिफरेंस है, एक ही चीज है, कुछ डिफरेंस है मामूली सा। तो जो कुंडलिनी माता है, जिनको कुंडलिनी माता कहते हैं, वो एक्चुअल में 3.5 कुंडलिनी, 3.5 राउंड करने के बाद कहते हैं सर्पिणी के रूप में, नागिन के रूप में वह एनर्जी
मूलाधार पर सुप्त अवस्था में पड़ी हुई है। और जब विशेष प्रकार से साधना की जाती है तो वहां पर हलचल शुरू होती है, और उस हलचल के बाद वह ऊर्जा जागती है, और ऊर्जा जागने के बाद उसकी दिशा सीधी ऊपर आती है और वह ऊपर की ओर भागती है। वह एनर्जी इन सभी चक्रास में होती हुई सबसे ऊपर क्राउन चक्रा तक आती है। कभी कभी किसी किसी मनुष्य को ईश्वर की कृपा से सदगुरु अगर मिल जाए, पहुंचे हुए गुरु, तो वो शक्तिपात वगैरह भी करते हैं। शक्तिपात के द्वारा भी किसी किसी की कुंडलिनी जागृति होती है। लेकिन अभी ये सब स्पिरिचुअल एक पूरा एक मार्केट बन गया है, और बहुत से पाखंडी या ढोंगी लोगों ने अपने तथाकथित चेले और गुरु मिलकर के इस पर खूब पाखंड भी करते हैं। हाथ को टच किया और उनका कुंडलिनी ऊपर आ गई, और यहाँ पर टच किया, अंगूठा लगाया और जाग गई, और वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, है मानो कि एनर्जी एक ही झटके में ऊपर आ गई। ऐसा नहीं। ऐसी शक्तिपात करने वाले बहुत कम सिद्ध हैं इस धरती पर। कभी वैसे वीरों से कभी धरती खाली नहीं रहती है, लेकिन मोस्टली आम तौर से ये लोग नहीं मिलते। ये ऐसा नहीं 2000, 5000, 11000 में आपको कोई ऐसे गुरु मिल जाए जो आपकी कुंडलिनी जगा दें। ऐसा कुछ नहीं होता। कुंडलिनी जागती कैसे है हम इसी वीडियो में बताएंगे, जगेगी कैसे। लेकिन हम तो आपसे अभी ये निवेदन करेंगे कि आप उसे डायरेक्टली उसे जगाने की कोशिश नहीं करेंगे। मैं उनको कहूंगा कि बैलेंस करने की कोशिश कर लेंगे। उसको आप ये मान के चलिए वह एक इलेक्ट्रिसिटी है, एक लाइट है, और आपका पावर हाउस है, आपकी पावर एनर्जी है, आपकी पूरी बॉडी का वहां पर सेंटर पॉइंट है। पूरी ये जो इमारत खड़ी है, जो पूरा भवन है, ये जो पूरा हमारा ईश्वर के द्वारा प्रदत्त हमारे लिए सर्वाधिक कीमती जो स्ट्रक्चर हमें दिया है, बॉडी दी गई है, ये इसका आधार है। इसीलिए उसका मूल आधार नाम है भंवर। जो शब्द मैं शादी की बात कर रहा था वो भंवर से बना है। वहां एक भंवर है, एक एनर्जी पॉइंट है। आप सर्पिणी, नागिन एटसेट्रा ना सोचें। सोचें कि मूलाधार जो चक्र है उसका गहरा लाल रंग है, और उसका जैसे उगता हुआ सूर्य एकदम लालिमा लेके पैदा जब दिखाई देता है, तो उस प्रकार का लाल एक कलर है। लाल जोड़े में ही शादी होती है। परिवर्तन का रंग है, जीवन का रंग है, खून का रंग है, उत्साह और उमंग का रंग है। उसका मंत्र लम। ला पे बिंदी लगा देते हैं, लम, LAM, एम, लम। आप अपने गुदाद्वार को अंदर सिकोड़ते हुए इस मंत्र को सहज अवस्था में बैठकर अगर बोलें, लम लम लम, आप 11 बार से शुरू करें और लास्ट 100 बार तक ले जाएं। हर बार वहां पर संकुचन पैदा करते हुए आप इस मंत्र को बोलें, लम लम। उसकी एनर्जी एक्चुअल में ऊर्ध्वगामी होने लगेगी। वहां पर एक बिजली की तरह पावर है। ऐसे मानिए आप, बिजली आपके शरीर की सबसे बड़ी शक्ति वहीं केंद्रित है। वह शक्ति अगर अधोगामी होती है, नीचे की ओर बहती रहती है, ब्रह्मचर्य का नाश होता रहता है, और निम्न स्तरीय विचार, निम्न स्तरीय कार्यों में अगर ऊर्जा आपकी लगती रहती है, तो आपके शरीर की वह बिजली अधोगामी होती है। और बहुत लोगों का, वैसे तो 99% लोगों का वह चक्र डिस्टर्ब होता है।
उनकी वृत्ति पाश्विक वृत्ति हो जाती है। वह प्रकृति के इतने बंधन में आ जाते हैं, शुगर भले ही उनकी बढ़ रही हो, रसगुल्ला खा ही लेते हैं। क्यों? ये जो चक्र है, एक्चुअल में मूलाधार जो चक्र है वो पूरी बॉडी का मूल आधार है। आपकी सभी प्रकार की एनर्जी वहीं पर सेंट्रलाइज हो जाती है, और अगर आप उसको रिलीज नहीं कर पाते हैं या वह रिलीज होती है, हर बार जैसे ही वहां से एनर्जी रिलीज हुई और वह नीचे की ओर बह गई, आपने अवनति के विचार सोचे, किसी को नीचा गिराने में लगे, आप छोटी चीजों में लग गए, तो क्या होता है कि हर बार वह एनर्जी आपकी बर्बाद होती है, तबाह होती है, व्यर्थ में लग जाती है। सर्वाधिक रूप से तो उस एनर्जी का नुकसान होता है ब्रह्मचर्य का नाश करने से, और विचारों से भी उसका नुकसान होता है। केवल ब्रह्मचर्य ही जिम्मेदार नहीं है। अगर आप अधोगति के विचार करते हैं, स्वयं नीचा गिरते हैं या दूसरों को नीचा गिराने में अपनी एनर्जी लगाते हैं, तो वह चक्र आपका डिस्टर्ब होता है। और मूलाधार डिस्टर्ब जिसका होता है, अनबैलेंस जिसका होता है, डिसबैलेंस जिसका होता है, वह जीवन में आध्यात्मिक उन्नति तो बिल्कुल नहीं कर पाता। हाँ, आप कहेंगे कि किसी किसी में ऐसा भी देखा गया है कि वह व्यभिचारी है और उसके बावजूद भी उसने जीवन में ऊंचे पद हासिल किए हैं, धनवान बन गया है। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि ब्रह्मचर्य उसके लिए हाँ जिम्मेदार तो है, लेकिन बहुत बड़ा घटक नहीं है। विचार भी एक उसका बहुत बड़ा घटक है। और उस चक्र की एनर्जी को दिन में आप कितनी बार, किस तरीके से ऊपर उठा रहे हैं, ये बहुत जिम्मेदार है। ऊपर उठाने में आप कई प्राणायाम हैं, कई प्रयोग हैं, कई प्रकार के विचार हैं। इनसे वह एनर्जी, वहां पर जो बिजली रिलीज होती है पावर हाउस पे, वह स्वादिष्टान की ओर बढ़ती है। ऊपर का चक्र है ये, पेड़ ऊपर, और नाभि के मध्य का भाग लगभग, और नाभि में आते आते मणिपुर है। मणिपुर, कहते थे राम ने रावण का नाभि में तीर मारा, वहीं पर है। ये एक्चुअल में नाभि में या पेट पर इधर नहीं होते, ये बैकबोन की सीध है, बैकबोन पे जाके होते हैं, लेकिन इधर से हम लोग बताना पड़ता है। तो ये तीन चक्र हमारे, हार्ट चक्र जो है हमारा, अनाहत जो चक्र है, हृदय में नहीं है, वो भी हार्ट में नहीं है, लेकिन इस सीध में, वो भी बैकबोन में ही है, लेकिन मध्य भाग ये कहलाता है उसका। ऐसे नहीं करते कि इस साइड है कि इस साइड है, ऐसे नाप तो नहीं, उसकी मध्य में ही है, तो वह भी बैकबोन में ही है। तो यहां से नीचे तीन चक्र हैं, जो तीनों ही स्वास्थ्य से संबंधित, उनकी एनर्जी आपको, अगर ये एनर्जी फ्लो ऊपर धीरे धीरे बढ़ता है और सभी चक्रों में हलचल बढ़ती है, थोड़ा सा बैलेंस उनका ठीक होता है, तो व्यक्ति एक अद्भुत स्वास्थ्य को प्रावधान हो जाता है, और उसके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा आ जाती है। लम जैसे उसका मंत्र है, बम, रम, ये मंत्र हैं उनके। जा बैलेंस करने के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा और मैं क्लियर करूंगा और बताऊंगा विस्तृत रूप से कि इनको कैसे जगाया जा सकता है और इनका क्या बेनिफिट हो सकता है। इनके रंग हैं अपने अपने, इन रंगों के अनुसार भी ये चक्रास उस प्रकार की जो आपकी वृत्ति, प्रवृत्ति और ये सब जीवन में असर डालते हैं, तो आप इनको कर सकते हैं। अब हम हार्ट की बात कर रहे थे, यहाँ आते आते बहुत सी हमारी आध्यात्मिक गुरु ये भी बताते हैं कि प्रथम है। हाँ, ये एक अर्थ में प्रथम है कि आध्यात्मिक यात्रा सही मायने में यहीं से शुरू हो जाती है। हृदय तक जब ऊर्जा आपकी आ जाती है या हृदय पर ऊर्जा ज्यादा सक्रिय होने लगती है, तो ये नीचे के तीनों चक्रास की एनर्जी ऑटोमेटिकली इस चौथे चक्र में केंद्रित होने लगती है, आकर्षित हो जाती है। उस मूलाधार को जगाने का दूसरा ये तरीका है कि अगर आप प्रेम पूर्ण हो सके, प्रेम से आपका हृदय भर जाए, आप बेशर्त प्रेम करें, वासना रहित प्रेम कर सकें, केवल विशुद्ध प्रेम कर सकें,
तो उस चक्र के लिए जगाने के लिए कोई मंत्र, कोई तंत्र, कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। वह एनर्जी, वह बिजली सीधी सीधी यहां आकर्षित होकर हृदय में अमृत रस घोलेगी, हृदय में अमृत रस घोलेगी और यहां एनर्जी ऑटोमेटिकली नीचे से खींची चली आएगी चुंबकीय बल से, और एनर्जी हृदय पर आ जाएगी। कोई मंत्र, कोई तंत्र, कोई साधना, केवल प्रेम। तिजारत ना हो जाए, वह प्रेम प्रेम हो, बदले में कुछ ना चाह रही हूं, वह प्रेम प्रेम हो, वह प्रेम की खुशबू अनवरत फैल रही हो, वह खुशबू अपने बच्चे के प्रति भी है, अपनी पत्नी के प्रति भी है, अपने माता पिता के प्रति भी है, पूरी प्रकृति के प्रति है, सबके प्रति एक खुशबू है आपके हृदय में। वेसर्त प्रेम, इसको कहा है वेसर्त प्रेम। वह अगर आपके हृदय में प्रेम का स्पंदन हो सके, जहां बदले में ना किसी से शारीरिक सुख, ना किसी से आर्थिक सुख, ना किसी से प्रशंसा का सुख, ना किसी से किसी प्रकार की कोई चाहत ना हो, बिल्कुल ऐसे हो जैसे गुलाब खिलता है, तो गुलाब कभी ये शर्त नहीं लगाता कि मैं इसको सुगंध दूंगा और इसको नहीं दूंगा। अगर इस प्रकार की बेशर्त प्रेम आपके हृदय में पैदा हो जाए, परमात्मा की कृपा से, आपके माता पिता की कृपा से, सदगुरुदेव की कृपा से, तो आपको मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, किसी के लिए कुछ नहीं करना होगा। उन सब के अंदर ऑटोमेटिकली बैलेंस आ जाएगा और उनकी एनर्जी ऊर्ध्वगामी हो जाएगी, ऊपर उठने लगेगी। ऊपर उठो, ये आशीर्वाद हमारे बुजुर्ग देते हैं अभी भी, ऊपर उठो। गांव में तो ऐसे बुजुर्ग हैं जिनका आशीर्वाद मुझे मिलता है, खूब ऊंचे उठो, ऐसे कहते हैं। ये ऊंचा उठना यही है। यहां अगर आ गए, अनाहत पर आ गए, तो आपने आपने कृष्ण और राधा जैसे विशुद्ध परम पवित्र प्रेम की अनुभूति कर ली। अगर यहां पर आपका प्रेम प्रकट हो रहा है, तो आपकी खुशबू आपको ही महसूस होगी और जगत को भी महसूस होने लगेगी। और यहां से खुशबू आते आते विशुद्धि चक्र, यानी कि ये कंठकूप कहलाता है ना, इसमें आने लगती है, ये मधुर होने लगता है ना। और इसमें आपके एक एक शब्द में अमृत आने लगता है, कुछ अद्भुत रस आने लगता है, वाणी बड़ी मीठी हो जाती है, बड़ी प्रभावशाली हो जाती है, आप बड़े इन्फ्लुएंसिंग वर्ड्स बोलते हैं और आपको एक परम ऊर्जा मिल जाती है विशुद्धि पे आते आते। एनर्जी है बॉडी, एक्चुअल में इसके अंदर ये तो सब है। अगर इसकी शक्ति क्षीण हो जाए, अगर इस शरीर में शक्ति ना हो, तो ये शरीर क्या है? एक सब है, डेड बॉडी है। ये बॉडी जब तक चलती फिरती है, जब तक कि इसमें एनर्जी है, पावर है, बिजली है, परमात्मा की बिजली, हाँ, इसमें जब आती है, यहां जब बैलेंस होता है, तो यहां मधुरता पैदा हो जाती है। यहां एक अपूर्व शांति और मधुरता के शब्द निकलते हैं। और इसके बाद अजना या आज्ञा चक्र, इसकी ओर एनर्जी जब इसको बैलेंस करती है, तो आज्ञा चक्र सक्रिय हो जाता है। थर्ड आई भी कहते हैं बहुत से लोग इसे। थर्ड आई पर आते आते हमारी तीन जो नाड़ियां मुख्य बताई गई हैं, ईर्णा, पिंगला और सुषुम्ना, इन तीनों का मुख यहां पर एकाकार होता है और इन सभी चक्रों में ऐसे क्रम में चलते चलते कहीं मिलता है। हर एक ये जो चक्रों की चर्चा हुई, इन सभी चक्रों पे क्रॉस जंक्शन निकलते हैं।
एक दूसरे को क्रॉस करते हुए ये एनर्जी पॉइंटों पे मिलते हैं और फिर दूसरे में आते हैं, और ये आखिरी बार यहां मिलते हैं और यहां से खुलते हैं। आखिरी बार यहां मिलते हैं और यहां से खुलते हैं। और जिनका यहां पर एनर्जी पॉइंट थर्ड आई चक्रा जब एनर्जाइज्ड हो जाता है, बिजली यहां पर सही से आने लगती है, सही से बिजली कौंध जाती है, तो उनको एक अजीब, एक बहुत बड़ी पावर मिल जाती है। तो उनकी आज्ञा चक्र पर आते आते उनकी इच्छाएं कोई शेष नहीं रहती, सभी इच्छाएं उनकी पूर्ण होने लगती हैं। ये कोई एकदम जादू की तरह नहीं होता है, वर्षों लगते हैं सब चीज करने में। और आप अगर भक्ति योग के मार्ग से जुड़े हैं तो सब ऑटोमेटिकली होता रहता है, जल्दबाजी नहीं है कुछ भी। अजना आपको आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देता है। आप ऐसे तत्वदर्शी, ऐसे सिद्ध, ऐसे योगी हो जाते हैं कि आपके वचन सिद्ध होने लगते हैं। जिसको आशीर्वाद दे देंगे वो सिद्ध हो जाएगा, उस पर कृपा बरस जाएगी। ईश्वर आपसे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं, या यूं कहें कि आप उस सोर्स एनर्जी का एक भाग हो जाते हैं डायरेक्टली। कुछ करना नहीं होता है, आप सीधे सीधे शिव और शक्ति से जुड़ जाते हैं। एनर्जी जब आपकी सेंट्रलाइज होती है और ये प्यूरिफाई हो जाती है, बैलेंस्ड हो जाती है, आप आराम से दूसरों का भी भला कर सकते हैं, बहुत आराम से। हल्की सी एक आपकी दृष्टि भी उनकी सृष्टि बदल देती है। जा हो जाए तेरी मौज, हो जाती है मौज। बहुत करना नहीं पड़ता है कुछ। अगर बहुत करना पड़ रहा है, बहुत प्रयास करना पड़ रहा है, बहुत जोर लगाना पड़ रहा है, तो ये ठीक नहीं। सहज समाधि भली, सहज ज्ञान भला, सहज सजगता ही सजगता है। अगर आपको असहज होकर सजगता हो रही है तो वह सजगता नहीं है। और सजगता या होश, अवेयरनेस, अलर्टनेस, वह स्पिरिचुअल पर्सनालिटी का बेस है, और उसमें उससे बड़ा कोई बेस नहीं है। तो यहां आते आते तीनों नाड़ियां हमारी, इन्ना, पिंगला, सुषुम्ना, तीनों मिल जाती हैं और तीनों खुल जाती हैं, तीनों खिल जाती हैं। और ये खिलावट सहस्त्रसार की ओर ऊर्जा बिखेर देती है। सहस्त्रसार पर जब नीचे से एक फाउंटेन की तरह, एक फुब्बारे की तरह जब ऊर्जा नीचे से ऊपर उस पर पड़ती है, तो यहां से सहस्त्र पंखुड़ियों वाला कमल खिल जाता है, और वह डायरेक्ट सुपर पावर हो जाता है, या सुपर पावर से जुड़ जाता है। उसकी कोई, यहां तो इच्छा मनोकामना पूर्ण करने की पावर आती है, और यहां तो परमांश हो जाता है, वो कुछ रहती ही नहीं है शेष उसकी। वह गॉड एनर्जी से सीधा सीधा जुड़ जाता है, किसी भी क्षण फिर अलग नहीं होता। किसी प्रकार की ना कोई साधना, ना कोई भक्ति, ना कोई ज्ञान, ना कोई क्रिया, ना कोई कर्म, कुछ भी नहीं। परमानेंट 24 आवर्स, दैट इज गॉड, दैट इज सुपर नेचुरल पावर, दैट इज ट्रूली लॉर्डशिप, दैट इज ट्रूली गॉडेस भगवती। फिर वह साक्षात भगवती है, साक्षात शिव है। जब यहां से जब उसकी एनर्जी खुलती है और ये फाउंटेन की तरह जब नीचे से एनर्जी इस पर लगती है जाकर, तो ये ब्रह्मांड खुल जाता है। ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा रहस्य नहीं रहता जिससे वह अबूझ रह जाए, जिसकी उसे जानकारी ना हो, और उसे कोई शब्द बोलने की आवश्यकता नहीं रहती कि उसे बोलना पड़े कुछ भी। कोई चिंता, कोई चाहत नहीं रहती।
परमहंस, परमहंस हो जाता है। सब कुछ का भाग हो जाता है, वह शिवांश हो जाता है, वह एक तुच्छ से पूर्ण हो जाता है। उसका छोटा सा शून्य महाशून्य से मिलकर पूर्ण हो जाता है, और उसकी वह उसकी पूर्णता इस पिंड में रहते रहते ही उस ब्रह्मांड का एक भाग हो जाती है। वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का जीता जागता, चलता फिरता, बोलता खाता, नहाता हंसता एक अवतार हो जाता है। ऐसे परमहंस, जैसे रामकृष्ण परमहंस का नाम तो सुना ही होगा, ऐसा ही हो जाता है। जिस पर आशीर्वाद देव से विवेकानंद बना देता है, एक साधारण से नरेंद्र को विवेकानंद बना देता है, वो इस स्थिति में आ जाता है। परमहंस 7 चक्र, ये 7 जंक्शन है हमारे इस बॉडी के अंदर, और ये सातों जंक्शन 7 स्टेशन को पार करती हुई जब बिजली सहस्त्रसार पर आ जाती है तो जीवन पूर्ण हो जाता है। जीवन के उद्देश्य पूर्ण हो जाते हैं, उसे कुछ और करने को कभी कुछ नहीं बचता। यही है मोक्ष, यही है कुंडलिनी जागरण। आप कहें कि जगाएं कैसे, सजग ये बताओ भैया, जल्दी कैसे हो, मुझे बड़ी जल्दी है। तो मैं कहूँगा कि आप अपने इष्ट देव की पहले परिचिति करो, उन्हें ढूंढो। तुम्हारे इष्ट कौन है, वह तुम्हें अभीष्ट वरदान अवश्य देंगे। अपने इष्ट देव की खोज करो, उन्हें ढूंढ लो, और इष्ट देव की खोज के बाद गुरुदेव मिलेंगे। हाँ, थोड़ा इष्ट देव का प्रेम, उनकी करुणा, उनकी कृपा जब आप पर बरसेगी तो आपको एक सच्चे पक्के सदगुरुदेव मिल जाएंगे। जब गुरुदेव मिल जाएंगे तो पुनः परमदेव मिलेंगे, महादेव मिलेंगे। इष्ट से अभीष्ट तक आप जाओगे। क्या कहना चाह रहे हो? मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आप अपने इष्ट देव को पहचानो, उनसे परिचय करो। अगर आपका परिचय अभी नहीं है तो प्लीज उनसे अपना परिचय करो, जान पहचान बढ़ाओ। एक्चुअल में तुम्हारे इष्ट देव कौन है, ये तो बड़ा प्रश्न है। चलो, अगर इष्ट देव की पहचान आपको नहीं है तो मैं हल्की सी एक पहचान बता देता हूं। अगर आपकी जिज्ञासा है तो कमेंट में पूछें, मैं नई वीडियो बना के अलग से इष्ट परिचिति के लिए ही डालूंगा, जिससे कि आप आसानी से अपने इष्ट देव को पहचान सके। तो इष्ट परिचिति का एक सबसे सरल बात यह है कि आप कौन से देवता की मुख्यता पूजा करते हैं, या कौन से देव, सभी देव शक्तिशाली हैं, सभी समान ही हैं, लेकिन सबका अपना अपना तौर तरीका है, खुश होने के साधन है, ऊर्जा का अपना। जैसे पूरे घर में बिजली है, बिजली के अलग अलग पॉइंट हैं, तो कहीं किसी रूप में बिजली है, कहीं दूसरे रूप में बिजली, सब जगह है। लेकिन आपके पास जो स्विच है ना, वो 3 प्लग है या 2 प्लग है या 4 है, वो कहां फिट बैठेगा ये आप जाने। अगर आपको कृष्ण पसंद है तो कृष्ण आपके इष्ट देव हैं, कृष्ण पर ही बार बार आपका मन भागता है, तो कृष्ण को अपनाओ, उनका भजन करो। महादेव, शिव अगर आपके इष्ट देव हैं और शिव का वह आपको सदा शिव वाला स्वरूप पसंद है तो आप उनकी ही पूजा करें। शंकर रूप पसंद है, शंकर रूप पूजा करें। शिवलिंग के रूप में केवल आप जानते हैं कि एनर्जी रूप शिव हैं, तो इनकी पूजा करें।
किसी किसी को लगता है कि वो हनुमान जी के भक्त हैं तो हनुमान जी की पूजा करें। आत्मा की पुकार आपके इष्ट देव से परिचित कराती है। इष्ट परिचिति अगर हो जाए, आपको झलक मिलती है अगर इस बात की कि सचमुच मेरे वाला देव यही है। सॉरी, अगर आप मेरी विचारों से सहमत नहीं हैं तो कमेंट करके बताएं। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तब भी बताएं, अगर नई जिज्ञासा है कोई तब भी बताएं। तो अगर हनुमान जी आपको पसंद है तो हनुमान जी पे जाएं, दुर्गा माता पसंद है दुर्गा माता पे जाएं, काली माता पसंद है काली माता से ही लगन लगाएं। जिस इष्ट के प्रति आपका एक निष्ठ प्रेम हो, फुर्सत में या संकट में आपका मन सीधा उन्हीं देव में भागता हो। और राम जी मेरे राम अगर पसंद है तो राम जी पे जाएं। कोई देव ना छोटा है ना बड़ा है, कोई देव ना छोटा है ना बड़ा है, सब देव हैं और सबके अंदर समान एनर्जी है। ये तो आपकी क्या पात्रता है, आप फिट कहाँ बैठ रहे हैं, आपका पॉइंट कहाँ लग रहा है उनसे, कहाँ अटैच हो पा रहे हैं, बस इतना है। ये कह रहा हूं मैं, गलत मत चले जाना। मैंने बहुत इष्ट लोग के नाम नहीं लिए हैं, उनके भी आप भक्त हो सकते हैं, ऐसा नहीं, बहुत हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता। और हमारी संस्कृति तो बहुदेववाद की संस्कृति है। बहुदेववाद से कई बार लोग ये समझ बैठते हैं कि बहुत से देवता हैं। एक ही देव के बहुत से स्वरूप हैं, एक ही ऊर्जा के बहुत से रूप हैं। और ये बहुत ही साइंटिफिक संस्कृति है, बिल्कुल साइंटिफिक है। ऊर्जा एक है, रूप अनेक है। आप कौन से रूप में फिट हैं, आप कौन से रूप को पसंद करते हैं, या वहां पर सहज प्रेम आपका हो जाता है, सहज आकर्षण है आपके मन में, है ना। तो उन इष्ट देव से लगातार आप ध्यान लगाएं, भजन करें, प्रेम करें। उनका मंत्र कोई हल्का फुल्का, अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो उनका कोई, जैसे राम आपके इष्ट देव है, राम, बैठ जाएं सांस के साथ, मेरे मेरे या शिव पसंद है शिव का, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जो भी आपके इष्ट हैं, जिनके प्रति आपके हृदय में बार बार आकर्षण आता है, इनमें से कोई नहीं है हरि का नाम, कोई जो तुम्हें प्यारा हो, बार बार भजो, बार बार पुकारो। हरि हरि ओम, हरि हरि
ओम। ओम हरि हरि ओम। जब आप अपने इष्ट देव से पुकार लगाएंगे, जब बहुत पुकार में गहनता आएगी, जब पुकार उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते खुशी में या गम में उनकी तरफ आपका ध्यान जाएगा, तो समझो कि आपके इष्ट आपको अपने ही स्वरूप को बदलकर एक सद्गुरु जरूर उपलब्ध करा देंगे। हरि कृपा से ही गुरु मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलते आसानी से। जल्दबाजी मत करना, जल्दबाजी बहुत लोग कर देते हैं। बहुत बड़ा कारोबार चल रहा है देश में, दुनिया में, भारत में नहीं, ये भारत से बाहर भी फैल चुका है। गुरु बनाने में जल्दी मत करना, केवल इष्ट देव को खोज लेना और इष्ट देव से ही अपनी लगन लगाए रखना, पुकार जारी रखना, पुकारते रहना। इष्ट की प्रसन्नता इसी में है कि वह तुम्हें सदगुरुदेव से मिलवा दे। गुरु तुम्हें मिल जाएंगे, और जब गुरु मिल जाएंगे तभी शक्तिपात या कुंडलिनी जैसी जागरण की बातें सोचना, समझना, करना। केवल ये यूट्यूब चैनल, फेसबुक या ऐसे नहीं, ऐसे पहुंचे हुए ही तुम्हें पहुंचाएंगे। ऐसे नहीं, प्रयास ज्यादा नहीं करना है। फिर क्या करें यह कि अपने इष्ट देव से लगन लगाएं। आध्यात्मिक मार्ग जन्म जन्मांतर की परिशोधन है, उसकी खोज है, उसका जो ऊर्जा धीरे धीरे शनह शनह ऊपर बढ़ रही है, उसका अनावरण है। एक दिन का जादू नहीं है इसमें। हाँ, भौतिक उन्नति के लिए अभी मैं बताऊंगा, अभी आपको एक मेडिटेशन भी बताऊंगा जो आपको शारीरिक, मानसिक और आर्थिक मजबूती देगा, आपकी यश कीर्ति बढ़ाएगा, धन वैभव बढ़ाएगा, पद प्रतिष्ठा बढ़ाएगा। अभी बताऊंगा, धैर्य रखो, थोड़ा समय और दो। अगर आप अब तक बने हो तो सचमुच आप मुझे बहुत प्रेम करते हो, या आप उस खोज में हो जो सचमुच आपको बदल देगी, बदल कर रख देगी। रोम रोम आपका आनंदित होगा, रोम रोम आपके राम बस रहे होंगे, कंकड़ कंकड़ शंकर दिख रहा होगा। फिर ऐसी स्थिति पैदा होती है। मैं ये कह रहा हूं कि बहुत जल्दीबाजी में आप गुरु ना बना लें। हाँ, कोई अगर मित्र जैसा प्यारा है तो उसको मित्र बना सकते हैं। एक ही पथ पर चल रहे हैं, एक जैसी मंजिलें हैं, एक यात्री जैसे बार बार कहीं यात्रा कर चुका है, तो आप उसको एज ए गाइड बना सकते हो, एक फ्रेंड बना सकते हो, एक पथ प्रदर्शक के रूप में बना सकते हो। आपका प्रेम अगर उसके प्रति है तो वो है आपको दिशा निर्देश दे सकता है। इष्ट परिचिति अगर हो जाए तो धीरे धीरे ऊर्जा बैलेंस होने लगती है, धीरे धीरे बहुत सी एनर्जी आपको मिलती रहती है। और इष्ट परिचिति में कई ऐसे हमारे इष्ट हैं जो सीधे सीधे गुरु रूप में वही गुरु बन जाते हैं। जैसे भगवान शिव आदि गुरु हैं, महादेव तो ऐसे देवादिदेव हैं कि वह स्वयं भी स्वयंभू गुरु हैं। आप अगर उन इष्ट को मानते हैं तो वह गुरु रूप में स्वयं ही आपको एक दिन एहसास करा देंगे कि वह आपके केवल इष्ट ही नहीं है, वह आपके गुरु भी हैं। हनुमान जी में भी यह है, उनके ही अंश है। तो हनुमान जी का तो ये इस युग में सीधे सीधे वे गुरु रूप में भी आ जाते हैं, और बिल्कुल वैसे ही उंगली पकड़ कर चलते हैं जैसे कि कोई गुरु। जिनके कान हैं वो सुनते हैं, जिनकी आंखें हैं वो देखते हैं, और
और जिनमें संवेदनशीलता है वह महसूस करते हैं शिव हैं या हनुमान जी हैं या और भी होंगे। हाँ, इष्ट से लगन लगाओ, वे आपको अभीष्ट तक पहुंचा देंगे। जो आपका लक्ष्य है, परम पद है, परम प्रतिष्ठा है, परम प्रतिस्थापना जहां आपकी होनी है, वहां तक वह आपको पहुंचा देंगे। बस लगन लगाए रखो। मैं फिर से अपनी बात को दोहरा रहा हूं समझ आने के लिए कि अगर राम आपके इष्ट देव हैं तो राम का भजन करो, उनके कीर्तन करो, उनके नाम का जाप करो, उनके नाम का लेखन करो। और राम में कुछ दिन अपने 21 दिन, 40 दिन या 90 दिन में तो जरूर कृपा बरस शुरू हो जाएगी। ये लास्ट है 90 डेज। शिव हैं अगर आपके तो उनका मंत्र बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय पंचाक्षरी है और ओम लगाते ही एंटीबायोटिक लग जाता है। नो साइड इफेक्ट, नो टेंशन, कर सकते हो। मिनिमम 21 दिन, अधिकतम 90 दिन, ये आपको एहसास करा देगा कि कोई है जो आपको संभाले हुए है, कोई है जो आपको पकड़े हुए है, गिरने नहीं देता, कोई है जो आपके आंसू को पोंछ देता है, रोने नहीं देता, आपके ओंठों पर मुस्कुराहट भर देता है। मिनिमम 21, मैक्सिमम 90 डेज अगर आप प्रेम पूर्वक उनकी स्मृति, उनका स्मरण, उनका ध्यान, उनकी धारणा, उनका भजन, उनका कीर्तन, उनकी चर्चा करते रहते हैं, करते हैं। मैं कोई तांत्रिक प्रक्रिया नहीं बता रहा, मैं आपको भक्त बना रहा हूं। भक्त का मतलब होता है जो जुड़ा हुआ है। ये हाथ अभी भक्त नहीं है, ये दोनों हाथ जब मिल गए तो ये भक्त हो गए, जुड़ गए, ये भक्त है, ये विभक्त है। योग का मतलब भी दो चीजों का जोड़ होता है, जुड़ गए, इसे योग कहते हैं। ये योग मार्ग है। योग मार्ग ये नहीं टांगे ऊपर की और सिर नीचे किया आप 15 मिनट टिके पड़े हैं। योग ये नहीं है कि विशेष प्रकार के व्यायाम कर लिए, कसरत कर ली, दंड बैठक कर ली, भाग दौड़ कर ली, ये योग नहीं है। योगा के नाम पर करोड़ों अरबों का कारोबार चल रहा है। आप कहेंगे क्या है वो फिर? वो भी ठीक है, शारीरिक व्यायाम जरूरी है, लेकिन वह योग नहीं है। योग है आत्मा का परमात्मा से जोड़, बूंद का सागर में लय हो जाना, छोटे शून्य का बड़े शून्य में विलय हो जाना, छोटी ब्रेकेट बड़ी ब्रेकेट के अंदर समा जाना, आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाना। योग और भक्ति दोनों का एक ही तत्व है, एक ही अर्थ है। योग और भक्ति दो चीजें नहीं है। लगता यह है कुछ लोगों को ये योग मार्ग कुछ अलग है और भक्ति मार्ग कुछ अलग है। नहीं, दोनों का एक ही अर्थ है, दोनों का एक ही तत्व है। अपने इष्ट देव से जुड़े रहना। कैसे जुड़े रहना, और इसको मुझे क्लियर करने दो। जैसे एक शिशु जब पालने में झूल रहा होता है, आराम कर रहा होता है, तो वह निश्चिंत होता है कि मेरी माँ है और वह मेरी माँ मेरा ध्यान रखे हुए, उसे कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई कहीं जाए। उसका संपूर्ण ध्यान, जब उसे भूख लगती है, हल्का सा रोता है और माँ दौड़ कर आती है, उसे दूध पिला देती है। उसे कोई भी समस्या होती है, वो समस्या का समाधान उसकी मां क्षण भर में करती है। अब इसको दूसरे पहलू से और समझते, इसी उदाहरण को। एक मां खाना बना रही होती है और बालक उसका पालने में, शिशु उसका पालने में झूल रहा है। खाना बनाते बनाते
अचानक चौंकती है और भागती है जब बच्चा गिरने वाला होता है और भागकर उसे उठा लेती है। गिरने नहीं देती, गिरने से पहले उसको अनुभूति हो जाती है कि गिरने वाला है। क्या वह इन आंखों से देख रही थी? नहीं, वह खाना बना रही थी, सब्जी बना रही थी, सब कुछ भी कर रही थी, बर्तन साफ कर रही थी, कपड़े धो रही थी, लेकिन उसका ध्यान अपने शिशु पर था। कुछ भी करते करते उसका ध्यान अपने शिशु पर था और शिशु किसी भी समस्या में नहीं आ सकता जब तक मां है। मां के रहते शिशु को कोई समस्या नहीं होती। जैसे ही उसे समस्या होने वाली होती है, हो रही होती है, मां दौड़कर उसे बचाती है। यही है भक्ति। ये उसका एक उदाहरण है। उस मां की भक्ति है उस शिशु से, उस शिशु की भक्ति है उस मां से। आप कहेंगे तो यहां तो मां की भक्ति ज्यादा बड़ी है, शिशु की भक्ति तो छोटी भी है। हाँ, ऐसा ही है। भक्त और भगवान दोनों ही एक दूसरे को प्रेम करते हैं और दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, दोनों ही एक दूसरे से मिले हुए होते हैं और दोनों ही तरफ से ये प्रेम का आकर्षण होता है जो एक दूसरे को समाहित करता है। केवल भक्त ही भगवान को नहीं ढूंढ रहा है, भगवान भी भक्त को ढूंढता रहता है। केवल शिष्य ही गुरु को नहीं ढूंढता है, परमहंस भी नरेंद्र को ढूंढते हैं। हर सद्गुरु पात्र शिष्य की खोज में रहता है। जब उनकी खोज पूरी हो जाती है तो फिर उन्हें कुछ और नहीं ढूंढना होता है। मां और उसके शिशु का जो प्रेम होता है, बिल्कुल वह उदाहरण भक्त और भगवान का होता है, गुरु और शिष्य का होता है, लघु और पूर्ण का होता है, इस तुच्छ और विराट का होता है, शून्य का महाशून्य से मिलन होता है। बिल्कुल दोनों तरफ ये आकर्षण है। शिव और शक्ति का मिलन होता है, दोनों अर्धनारीश्वर एकाकार हो जाते हैं। दोनों समान है, ना कोई किसी से छोटा है ना कोई किसी से बड़ा है। जहां ये योग होता है वहां गुरु और शिष्य भी समान होते हैं, एक ही हो जाते, एक रूप होते हैं। यद्यपि शिष्य समर्पण है, यद्यपि गुरु कृपा है, फिर भी दोनों एक है। ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। यद्यपि सदैव ही शिष्य अपने गुरु को अपने सिर पर रखता है। भरत सदैव खड़ायूं अपने सिर पर लेके चलते हैं प्रभु राम की। ओहो ओहो, हमेशा। लेकिन राम कभी नहीं चाहते कि मेरी खड़ायूं इनके सिर पर रहें। ये तो उनका प्यार है भरत का। राम तो ये चाहते हैं कि भरत उनके बराबर से आलिंगन गले लग जाएं, गले में लगा लें, हृदय से हृदय लग जाएं। ये है भक्त और भगवान। ये योग है, ये भक्ति है और ये संपूर्ण शक्ति की जड़ है। ये संपूर्ण एनर्जी का पावर हाउस है। ये सर्वस्व प्राप्ति का साधन है। ये साधारण बात नहीं है, ये असाधारण है। असाधारण तत्व प्राप्ति का माध्यम है। अगर कोई असुविधा दुविधा हो तो कमेंट में लिखें, बताएं। कोशिश करूंगा कि कोई आपकी हल्की फुल्की मैं एज ए गाइड, एक मित्र की तरह कुछ सहायता कर सकूं। आपके इष्ट देव ही सब कुछ करेंगे, मैं भी आपका मित्र बन सकता हूं। एक प्राणायाम और इसके बाद वीडियो समाप्त। आप अपने सातों चक्रास को फिट एंड बैलेंस करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। अनुलोम विलोम जानते हैं, खूब टीवी पे मोबाइल से देख देख के आपने सीखा है, लेकिन समझ लो
एक्चुअल में अनुलोम विलोम, जब आप मुद्रा कोई भी बना सकते हैं, कोई मुद्रा बना सकते हैं, ये कोई विशेष मैटर नहीं करता है। पृथ्वी मुद्रा हो, ज्ञान मुद्रा हो, अग्नि मुद्रा हो, कोई मुद्रा हो। लेकिन आप बहुत लोग इस प्रकार से हाथ को इधर से लगा के इधर से ऐसे शुरू करते हैं, ऐसे, ये कोई मैटर नहीं करता। हाँ, इसमें से निकल के हाथ पे ना आ जाए कुछ, हाँ, इसलिए इधर कम करते हैं। और इसका एक और कारण होता है, जब सांस अंदर से बाहर इस पे टच होती है तो हाथ हमारा गंदा हो जाता है उसी सांस से। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं ऐसे करो शुरू, है, लेफ्ट से शुरू करते हैं। एक बार यहां से भरते ले गए और इधर से छोड़ा, फिर इधर से शुरू किया, राइट से लेते लेते लेफ्ट में छोड़ा। एक चक्र पूरा होता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम कहते हैं इसे। थोड़ी सी आवाज, श्वास की आवाज होती है और थोड़ी इसमें तीव्रता होती है। इसे अनुलोम विलोम को ही अगर हम बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही सूक्ष्मता से, बहुत ही सावधानी से करें, जिसमें कोई ध्वनि ना हो, जिसमें कोई आवाज ना हो, तो उसी को नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं। हमारे 3 तार की बिजली है शरीर में। इन 2 तारों में बिजली मुख्य रूप से चलती रहती है और इसमें नहीं आती है। इड़ना और पिंगला में चलती रहती है, लेफ्ट और राइट होती रहती है, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। ये एनर्जी हमारे लिए चलाती रहती है। ये घर्षण, ये मंथन चलता रहता है और हमको वह परम बिजली एक आकार करके सुषुम्ना में, मध्य मार्ग, भगवान बुद्ध का जो मार्ग है ना, मध्यम मार्ग, ये उस पे आ जाती है। हो गया काम। तो नाड़ी शोधन में क्या करते हैं, उसी को हम थोड़ा स्लो कर देते हैं। फिर भी मैंने बहुत जल्दी करके ये एक प्रक्रिया दिखाई। नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम एक ही जैसी चीजें हैं। लेफ्ट से शुरू करके राइट पे छोड़ देना, शुरू यहीं से करना है। जी हाँ, ठंडे तार से ही शुरू करना है, फिर इससे वापस वहीं जाना है। और नाड़ी शोधन को बस स्लो करना है, बहुत ही स्लो, बहुत धीरे धीरे ले जाना, धीरे से छोड़ देना, धीरे धीरे इधर से खींचकर इधर छोड़ देना। गुरुजन कुछ बताते हैं कि कभी इसमें रोकने का भी भाव आता है। थोड़ी देर सांस को रोके रखना, फिर छोड़ देना, थोड़ी देर बाहर छोड़े रखना, उसके बाद शुरू करना लेना, कर सकते हो। कोई विशेष बहुत बड़ा अंतर नहीं आएगा, आता है अंतर, ये तो तय है। नाड़ी शोधन प्राणायाम अगर आप लगातार करते हैं, और इसकी डोज कितनी लेते हैं, जैसे आप अगर 40 वर्ष के हैं तो दिन में इसे कम से कम 40 मिनट करें। अगर एक बार में 40 मिनट नहीं कर पा रहे हैं तो 20 मिनट सुबह कर लें और 20 मिनट शाम को कर लें। स्वच्छ वातावरण में बैठें और स्वच्छ वातावरण के साथ ही इसको आप कर सकते हैं। नाड़ी शोधन आपके सभी 7 चक्रास को बैलेंस कर देगा और यह बैलेंस आपकी पूरी एनर्जी को बैलेंस करेगा और जीवन जितना ज्यादा संतुलित होगा उतना ही ज्यादा शक्तिशाली होता है। जीवन पूरा खिल उठेगा, पूरा जीवन महक उठेगा। इस जीवन में ही आपको वह सब उपलब्धि मिलेगी जो उपलब्धि आपको चाहिए थी। वह सब कुछ मिलेगा जो कुछ आपको चाहिए था। प्लीज आप कुंडलिनी जागरण के लिए कोई और उपाय या कोई भी प्रक्रिया ना अपनाएं, बल्कि सीधा सीधा आप भक्ति मार्ग अपनाएं, योग मार्ग अपनाएं, जो मैंने इस वीडियो में वर्णन किया है पीछे, और अनुलोम विलोम का ही साधन अपनाएं, नाड़ी शोधन का साधन अपनाएं। बहुत ही शांति, प्रेम, धैर्य के साथ इष्ट देव से अपनी लगन लगाए रखें। मेरा भरोसा यह है कि जब मेरे इष्ट देव भगवान भोलेनाथ
भगवान शिव जब मुझ पर कृपा कर सकते हैं और मुझे वो सब कुछ दे रहे हैं जो मुझे चाहिए, जो मेरे हित में है, मेरे हित में नहीं है वो चीज नहीं देते मुझे, वो रोऊंगा गिड़गिड़ाऊंगा फिर भी नहीं देंगे। जैसे माँ अपने बच्चे को, बच्चे के लिए हानि पहुंचाने वाली कोई चीज नहीं देती, तो मेरी माँ भगवती आदि शक्ति, आदि देव, तो मुझे कैसे दे सकते हैं जो मुझे हानिकारक तत्व हो, हानिकारक चीज हो। मुझे मेरे महादेव से सब कुछ मिल रहा है जो मुझे चाहिए, मेरे इष्ट देव से मुझे अभीष्ट फल प्राप्त हो रहे हैं, आपको भी हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। आप भी जुड़े, आप भी उस राजमार्ग पर यात्रा शुरू कर दें जो आपको परम पद तक ले जाएगा। योग मार्ग, भक्ति मार्ग, और ज्यादा धैर्य के साथ लग जाएं, कल्याण जरूर होगा। भगवान आप पर कृपा करें, सदैव आप आनंदित रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और आपका शून्य पूर्ण के साथ एकाकार हो जाए। ओम नमः शिवाय। अगर मेरी बात, मेरी वीडियो, मेरी टॉक्स आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि हम लाइव सेशन, लाइव स्ट्रीम के माध्यम से आप लोगों से जुड़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर बताएं। मॉर्निंग में हम जल्दी जाग करके आप लोगों से जुड़ना चाहते हैं और उसमें कुछ अच्छा हो जाए, जो हमको अनुभूत हो रहा है, जो हमको आनंद आ रहा है, वह प्रसाद बट जाए, ऐसा चाहते हैं। अगर कुछ ऐसा आपके इरादे भी हों तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सबका कल्याण हो, सबका भला हो। ओम नमः शिवाय।